भरत महाजन जी के पास। इनके हेलो सर। 100 आउट ऑफ 100 आए अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको इतने अच्छे मार्क्स के लिए। भरत जी जो है थैंक यू। उत्तराखंड रुद्रपुर से हैं और बड़ी छोटे से शहर से होने के बावजूद जो मार्क्स हैं वो छोटे नहीं आए, वो बहुत बड़े आए हैं। तो इनसे भी जो है सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। रोहित सर प्लीज बच्चे से आप जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए। या श्योर सर। भरत, हेलो सर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बच्चा। थैंक यू सर। चलो क्वेश्चन मेरा फर्स्ट ये है बच्चे कि आप डेली कंसिस्टेंसी कितना टाइम देते थे पढ़ाई को? सर आई बिलीव कि सर 6 to 7 आवर्स जो है डेली इनफ है अगर आपको सिलेबस टाइमली कवर करना है। एंड बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में गैप्स होने चाहिए। तो अगर आप 6 to 7 आवर्स देते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक मिसकंसेप्शन होता है कि 10 to 12 आवर्स या 12 to 13 आवर्स देना है स्टडीज पे। अगर आप 6 to 7 आवर्स दे रहे हैं कंसिस्टेंटली तो इट इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, बट वो रेगुलरली देना जरूरी है। सो यस। अकाउंटेंसी में एक दिन में कम से कम कितनी सीटिंग होनी चाहिए? लाइक सर कितने आवर्स हमें अकाउंटेंसी को देना चाहिए? सर मैं तो सर अगर मैं अपना बताऊं तो 2 to 3 आवर्स डेली मैं देता था अकाउंट्स को। बट वो रेगुलर रहता था तो इसलिए मेरा अकाउंट्स में जो है सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाया, तो वो जरूरी है। बाकी अकाउंटेंसी में सर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करना एक जरूरी है। तो सर मैं उसको भी रेगुलरली करता था कि मैं जो भी क्वेश्चंस हैं वो टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो अगर जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो वन मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। तो सर ये चीज भी अपनी रेगुलर स्टडीज के साथ प्रैक्टिस में आना जरूरी है। तो ये चीज भी कंसिस्टेंटली अगर हम करते हैं तो सर मेरे हिसाब से अकाउंटेंसी भी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। राइट, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था ताकि पेपर को हम कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट कर पाए एग्जाम ड्यूरेशन के अंदर? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जब वो पैटर्न अपनी स्टडी कर रहे हैं तो शुरू से उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर आई थिंक सबसे पहले तो आप अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट तो एक बाद में रोल आता है, सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बट वंस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है मॉक टेस्ट वगैरह जब आप अटेम्प्ट करते हैं और जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल है। वहां पर आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखें कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप कितना वेटेज कितना टाइम लगा रहे हैं। वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 5 मार्कर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आप वहां पर आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे जो है आपका जो टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम कंप्लीट करने का वो कम होता जाएगा और उतना ही टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए एट द एंड ऑफ द डे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। यानी आप ये कहना चाहते हो कि सर मॉक टेस्ट और जो जितने भी टेस्ट होते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? जी सर। जी सर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। मैं सबको बताना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि अभी मेरी बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले, तो भरत महाजन जो हैं इनका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो है एडमिशन हो गया है। वहाँ से सर की इनकी एक स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई है और अब वो जो है आगे वहाँ पर बीएससी इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस जो है आगे परस्यू करेंगे। तो इसके लिए भी आपको बहुत 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 बधाई कि आप जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं और एक अपना जो आपका सपना था आप उसको पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए, तो अपना कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जो भी सपने देखे हैं अपने फ्यूचर के लिए वो आपके बहुत जल्दी पूरे हों बिना किसी हर्डल के पूरे हों।